नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद MK सर। 90 डेज की ये सीरीज होने वाली है। 90 डेज में हम इंग्लिश सीखेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। देखिए, कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है, तुम्हें चाय पीनी पड़ती है। अब इससे क्या समझे आप? हमारा मन नहीं करता है ऐसा करने का, लेकिन फिर भी हमें ऐसा करना पड़ता है। मेरा मन नहीं करता सुबह 5 बजे उठने का, पर मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपका मन नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। तो इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, आइए ये सीखते हैं। देखिए, मैंने लिखा है वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि आता है। ठीक है, नोट्स में मैंने क्या लिखा है देखिए, ही शी इट या एक वचन के साथ हम हैज लगाएंगे और सब्जेक्ट आई वी यू दे या बहुवचन के साथ हम हैव लगाएंगे। जैसा कि मैंने अफर्मेटिव में लिखा है, चिड़िया को हर साल घोंसला बनाना पड़ता है। द बर्ड हैज टू मेक नेस्ट एवरी ईयर। मुझे चाय पीनी पड़ती है। एक्चुअली मेरा मन नहीं करता चाय पीने का, लेकिन जब मैं कहीं जाता हूं तो मुझे चाय पीनी पड़ती है। तो आई हैव टू टेक टी। मेरा मन नहीं करता सुबह 5 बजे दौड़ने के लिए जाने का, पर मुझे सुबह 5 बजे दौड़ने के लिए जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू रन एट 5 o'clock। अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को ही शी इट के साथ बनाएंगे तो फिर हमें हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे उसे ऑफिस जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू ऑफिस। उसे आगरा में रहना पड़ता है, ही हैज टू लिव इन आगरा। आइए अब हम इसको समझते हैं कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे। देखिए, आपके सामने है नेगेटिव। रूल में मैंने लिखा है सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, बस हमें नॉट लगा देना, बाकी वो नेगेटिव हो जाएगा। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मुझे आजकल चाय नहीं बनानी पड़ती है, आई हैव नॉट टू प्रिपेयर टी नाउअडेज। मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है, आई हैवंट टू प्ले क्रिकेट। उसे डांस नहीं करना पड़ता है, ही हैजंट टू डांस। उसे किताबें नहीं खरीदनी पड़ती है, ही हैजंट टू परचेज बुक्स। टीचर को नया चैप्टर नहीं पढ़ाना पड़ता है, टीचर हैजंट टू टीच अ न्यू चैप्टर। तो अब देखते हैं थर्ड, इंटरोगेटिव। तो दोस्तों, अभी हमने सीखा अफर्मेटिव और नेगेटिव में सेंटेंस कैसे बनते हैं। अब हम सीखेंगे उसको इंटरोगेटिव में कैसे बनाया जाता है। जी हाँ, इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, एक तो हम डायरेक्ट क्या से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम्हें कॉलेज जाना पड़ता है, क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। तो इसमें हमें हाँ या ना में जवाब देना पड़ता है। जैसे हाँ मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है, हाँ मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, या ना मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ता है, या ना मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी पड़ती है। इसी में अगर हम बात करें तो एक सेंटेंस ऐसा भी होता है जिसमें हम बीच में कहां कब कैसे रखते हैं, तो ये भी इंटरोगेटिव है। जैसे तुम कॉलेज कब जाते हो, या तुम्हें कॉलेज कब जाना पड़ता है, तुम्हें कार कब खरीदनी पड़ती है। आइए सीखते हैं इसको एक बार। देखिए, इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, हैज हैव सब्जेक्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या रवि को खाना बनाना पड़ता है, हैज रवि टू प्रिपेयर फूड। क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, हैव यू टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें यहां आना पड़ता है, हैव यू टू कम हियर। क्या तुम्हें अकेले मुंबई जाना पड़ता है, हैव यू टू गो टू मुंबई अलोन। क्या तुम्हें सुबह सुबह दौड़ने के लिए जाना पड़ता है, हैव यू टू गो टू रन अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव 1। अब हम अगर बात करें इंटरोगेटिव 2 की, तो देखिए इसका रूल क्या हो जाता है, WH फैमिली, हैज हैड सब्जेक्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तुम्हें कार कब धोनी पड़ती है, व्हेन हैव यू टू वॉश द कार। जब कभी सेंटेंस के बीच में कब, कहां, कैसे, क्यों ये आ जाता है तो उनको हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है। जैसे तुम्हें ताजमहल देखने के लिए कब जाना पड़ता है, व्हेन हैव यू टू गो टू सी द ताजमहल। तुम्हें क्रिकेट कब खेलना पड़ता है, व्हेन हैव यू टू प्ले क्रिकेट। तुम्हें बच्चों को क्यों पढ़ाना पड़ता है, व्हाई हैव यू टू टीच चिल्ड्रन। तो देखा आपने, इस तरीके से हम यूज ऑफ हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। अब आप भी घर पे इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और 90 दिनों में हम अंग्रेजी सीखेंगे, ये मेरा आपसे वादा है।